बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद वसीम। सी लैंग्वेज के लेक्चर्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम लोग स्टडी करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट में आज हम लोग देखेंगे इफ़ और इफ एल्स। इफ़ में आपके पास एक वे होता है, मीन अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वर्क करता है, कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी चीज़ परफॉर्म नहीं होती। इफ एल्स में हमारे पास दो वे होते हैं, जैसे कि आप लोग फेसबुक पे, जीमेल पे, कहीं पे, या आप एटीएम से पिन कोड एंटर करते हैं। अगर पिन कोड रॉन्ग होता है तो वो आपको कहता है कि इनवैलिड पिन कोड, अगेन एंटर। अगर करेक्ट होता है तो वो आपके पास अकाउंट ओपन हो जाता है। इसी तरह इफ़ में ऐसा नहीं होता है। इफ़ में अगर पिन कोड रॉन्ग होगा तो वो आपको नहीं बताएगा कि आपका पिन कोड रॉन्ग है। आपको ये समझ नहीं आएगी कि आपका पिन कोड क्यों, आपका जो अकाउंट है किस वजह से ओपन नहीं हो रहा। जिस तरह जीमेल में आप यूज़र नेम और पासवर्ड अगर थोड़ा सा रॉन्ग लिखेंगे तो वो आपको बता देगा कि आपका यूज़र नेम रॉन्ग है या पासवर्ड रॉन्ग है। लेट्स स्टार्ट। हम करते हैं कि हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने कल कुछ प्रोग्राम बनाए भी थे, मैं आपको उसी से चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें कि आपके पास, अभी मैं इस एरिया को रिमूव कर लेता हूँ। ये अब आपके पास है इफ़ कंडीशन। इफ़ में हमने एक वैल्यू ले ली n, एंटर वैल्यू ऑफ n, कोई भी हम यूज़र से वैल्यू एंटर करवाएंगे। उसके बाद इफ़ n ग्रेटर देन 10, अगर n की वैल्यू 10 से ग्रेटर है तो n इज़ ग्रेटर, ये वाला आपके पास मैसेज आएगा। अब जो इसके नीचे लाइन नंबर 9 वाला स्टेटमेंट है वो इफ़ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। मीन इन दोनों चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप है। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लाइन नंबर 9 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी लाइन नंबर 9 वाली। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होगी। जो लाइन नंबर 10 है वो इफ कंडीशन पर डिपेंड नहीं करी, चाहे कंडीशन ट्रू है चाहे कंडीशन फॉल्स है, इस स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना ही होना है। इफ के नीचे फौरन जो एक स्टेटमेंट होती है वो डिपेंड करती है, उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट इफ कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब मैं पहले आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंपाइल करते हैं। कंपाइलिंग क्या होती है कि आपका जो कोड है वो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ इसको 80। अब 80 ग्रेटर है 10 से तो n इज़ ग्रेटर, हाउ आर यू, दोनों मैसेज आ गए। अब मैं इसको लेस वैल्यू देता हूँ तो n इज़ ग्रेटर वाला मैसेज डिस्प्ले नहीं करेगा। मैंने 6 दिया तो मैसेज सिंपल आ गया, हाउ आर यू। अगर आप चाहते हैं कि एक से कंडीशन ट्रू हो तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट फॉल्स हो तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, हम इसका क्या करेंगे, ब्लॉक बना लेंगे। अब ये ब्लॉक बन गया। इफ़ के फ़ौरन नीचे ये बॉडी आ गई ब्लॉक इफ़ की। अब ये पूरा ब्लॉक जो है ये इफ़ कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंप्लीट ब्लॉक स्किप हो जाएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। कंपाइल करते हैं, उसके बाद रन किया हमने। अब मैं यहाँ पे देता हूँ 6। अब देखें कोई मैसेज आपके पास डिस्प्ले नहीं हो क्योंकि कंप्लीट ब्लॉक स्किप हो गया। अब मैं यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल वैल्यू देता हूँ 70। अब दोनों पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, कंप्लीट ब्लॉक। तो ये आपके पास इफ़ स्टेटमेंट है। अब हम चलते हैं इफ़ एल्स में। अब ये एल्स है, इफ़ के फ़ौरन बाद आपके पास क्या आ जाएगी, एल्स स्टेटमेंट। ये इफ़ है, ये एल्स है। अब पहले मैं आपके पास ये एक सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ। इनमें थोड़ा गैप है वो मैं रिमूव करके आपको इजी वे से समझाऊँगा। आप लोग मेरे लेक्चर देखते रहें, इंशाल्लाह आप लोग ये सी लैंग्वेज आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप सी लैंग्वेज समझ लेते हैं तो आप कोई भी लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि आप लोग ना एरर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मुख्तलिफ एरर मैं खुद से क्रिएट करूँगा और उनको बताऊँगा कि इन एरर को कैसे रिमूव किया जाता है। अब देखें ये, अब n इज़, अगर n की वैल्यू 10 से बड़ी है तो वो मैसेज देगा कि n इज़ ग्रेटर। एल्स जो है वो इफ़ के बगैर यूज़ नहीं हो सकता। कीप इन माइंड, एल्स जो है वो इफ़ के बगैर यूज़ नहीं हो सकता, इफ़ जो है वो एल्स के बगैर यूज़ हो सकता है। अब ये इफ़ की स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हुई है और फ़ौरन से क्या आ गया, एल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन नंबर 9 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी
इफ़ के नीचे, और एल्स के नीचे जो पार्ट है लाइन नंबर 11 वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के नीचे वाली। इसी तरह अगर आपके पास दो नंबर, आपके पास कोई नंबर है या तो वो इवन होगा या ऑड होगा। अगर एक नंबर इवन नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होगा, ऑड। अगर ऑड नहीं होगा तो इवन होगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं इनको एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइल, रन। यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 50, n इज ग्रेटर। अब देखें एल्स के नीचे वाली स्टेटमेंट नहीं आई। अब मैं यहाँ पे देता हूँ 4 n इज स्मॉलर। अब ये n इज ग्रेटर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। बेसिकली ये क्या हो रहा है कि जंपिंग हो रही है यहाँ पे। अब ये इफ कंडीशन बता रही है कि आपको अपने कैसे जंप करना है, यहाँ पे जाना है या यहाँ पे जाना है। ये सारी की सारी स्टेटमेंट कंडीशन पे डिपेंड कर रही हैं। अब एक और बात मैं आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिख देता हूँ। एक और स्टेटमेंट मैं यहाँ में एंटर कर देता हूँ, सी आउट हाई क्लास, ये मैसेज है। अब एक एरर जनरेट हो जाएगा। वो एरर क्या होगा, हम कंपाइल करेंगे तो एरर, अब ये सिंटेक्स एरर है। अब वो कह रहे हैं कि एल्स विदाउट इफ, प्रीवियस इफ। अब इफ की स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो गई तो फौरन उसके बाद क्या आना चाहिए, एल्स। लेकिन उसके बाद एक स्टेटमेंट आ रही है, मीन ये जो एल्स है बगैर किसी इफ के यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, या एक वे क्या है कि आप ये वाली स्टेटमेंट रिमूव कर दें, या अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं आपने स्टेटमेंट भी लिखनी है तो आप इसको कंप्लीट ब्लॉक के अंदर इनक्लोज कर देंगे। अब ये अब आपके पास कंप्लीट ब्लॉक के अंदर आ गई, ये स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर आ गई। अब आपके पास अब कंपाइल करें वो मैसेज आपका रिमूव हो गया होगा। देखें ये 0 एरर। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ 70, तो मैसेज n इज ग्रेटर हाई क्लास। अब मैं एक और बात भी आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक और मैसेज दे देता हूँ, यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओह सॉरी, पहले कंपाइल करना है वरना वो प्रीवियस वैल्यू को ही शो करेगा क्योंकि मैंने इसमें चेंजेस किए। कंपाइल आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ अगेन। अब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, देखें कि आपके पास ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एल्स पे ये वाली स्टेटमेंट डिपेंड कर रही है, ये वाली स्टेटमेंट डिपेंड नहीं कर रही। अब ये वाली स्टेटमेंट ना इफ पे डिपेंड करिए ना एल्स पे। चाहे कंडीशन ट्रू है चाहे कंडीशन फॉल्स है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। मैं इसको एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ। मैं 4 लिखता हूँ तो n इज स्मॉलर हेलो वर्ल्ड, 2 मैसेज आए। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो 3 मैसेज आने चाहिए, एक 2 और ये 3 आपके पास थर्ड वाला। अब यहाँ पे मैं रन करता हूँ, मैं इसको देता हूँ 60, मैसेज आ गया n इज ग्रेटर हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड एक लाइन पे आ गया, उसकी वजह ये कि मैंने इसके साथ एंड एल नहीं लगाया हुआ। एंड एल नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देगा। अब जैसे ही इसको रन करेंगे तो हम यहाँ पे 50 दे देते हैं, वन इज ग्रेटर हाई क्लास हेलो वर्ल्ड। अभी आपके पास कंप्लीट मैसेज आ गया। तो ये इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ अगर आप चाहते हैं कि ये वाला मैसेज ना आए तो आप यहाँ पे भी ब्लॉक बना देंगे। अगर आपने एल्स पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को डिपेंड करवाना है तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंपाइल करें अगेन। अब 2 मैसेज आएंगे। अब मैं यहाँ पे 50 देता हूँ तो मैसेज आया n इज ग्रेटर हाई क्लास। नेक्स्ट में आएगा n इज स्मॉलर हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे देता हूँ 6, n इज स्मॉलर हेलो वर्ल्ड। मेरे नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट लॉजिक बताऊंगा किसी लैंग्वेज में।